Hello friends, Namaskar. Welcome to Satyaprakash English Medium School. In today's lecture, let we start with the subject grammar and chapter number 2, kinds of sentences. So, in this chapter, in our last lecture, we was studied about types of sentences, kinds of sentences. There are total 4 types of sentences: assertive, interrogative, exclamatory and imperative. So, in the assertive sentence, there will be two types, affirmative and negative. So, it's a simple type of the sentence, assertive sentence. It's end with full stop. Then interrogative sentence, this type of sentences ends with question marks. Then exclamatory sentence, this type of sentence ends with exclamation marks. And in imperative sentence ends with its types of sentences are command, advice or request. So we learn about there are total 4 types of sentences. Now उसके बाद हम लोगों ने उसकी एक एक्सरसाइज भी देखी थी. आप लोगों को डिसाइड करना था कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर इम्पेरेटिव. नाउ अभी हमें जो है उसका डिटेल्स में स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मतलब दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. सो क्वेश्चन सेंटेंस भी हो और साथ में नेगेटिव भी हो. सो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, so let's start with this study. So are you ready? Okay. Negative and interrogatives. Study the following sentences. Now look at this picture. Look at this sentence. First, Sam lives in Singapore. It is a positive sentence. Positive मतलब it is a simple sentence. First is the noun Sam, lives is verb and in Singapore other words. Now abhi we will change into the negative. So in the simple tense we use the verb do or does. Do or does. जब किसी सिंगल की बात हो, सिंगुलर की बात हो या फिर ही शी इट हो, उसके साथ हम लोग डज यूज करते हैं. और आई यू वी दे एंड प्लूरल उसके साथ हम डू यूज करते हैं इन सिंपल टेंस. एंड इन पास्ट टेंस वी यूज्ड द did is a verb to make a negative sentence. So here same it's a noun, lives verb and in Singapore it is the other words. And now we will convert into the negative sentence. So हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा verb. So verb के to make a negative sentence we will use the verb या तो फिर do या तो does. do कब यूज़ करेंगे? प्लूरल हो या तो फिर आई यू वी दे हो तब do का यूज़ करेंगे. एंड डज जब सिंगुलर की बात की गई हो या फिर कोई गर्ल या बॉय का अकेले का नाम हो या फिर ही शी इट हो तब किसका यूज़ करेंगे? डज. सो इन सेकंड सेंटेंस यू कैन सी दैट शेम अकेला है, बॉय है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आएगा डज. और नेगेटिव बनाना इसलिए डज के साथ लगाएंगे नोट. सो सेम डजंट नॉट उसका शॉर्ट फॉर्म है सेम डजंट लाइव इन सिंगापुर. सो बाकी का जो सेंटेंस है लाइव्स इन सिंगापुर पॉजिटिव में लाइव्स है. अभी यहाँ पे हम डज लगाएंगे इसलिए वहाँ से एस जो है वो निकल जाएगा और सिर्फ हमें नेगेटिव सेंटेंस में लाइव ही रखना है. ओके, सो सेम डजंट लाइव इन सिंगापुर. इन पॉजिटिव सेंटेंस सेम लाइव्स इन सिंगापुर, लाइव के पीछे एस लगा है बिकॉज ऑफ इट्स अ सिंपल टेंस. देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू द नेगेटिव सेंटेंस सेम डजंट. वी यूज द डज एज अ वर्ब टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस एंड वी यूज द नॉट. सो इन द शॉर्ट फॉर्म सेम डजंट और लाइव्स में से
एस रिमूव हो जाएगा, लाइव इन सिंगापुर। सो ये तो हुई एसेरेटिव की बात। नाउ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना? सबसे पहले तो हमें वर्ब डिसाइड करना है, डज लगेगा या फिर डू। आफ्टर डिसाइडेड द वर्ब, नाउ let me make a sentence. So in the interrogative, positive interrogative sentence, firstly we write the verb. So in the simple tense we use as a verb do or does. In singular we can use the does and in plural we can use the do. So यहाँ पे जो same है, as a singular है, boy का name है, so we will use the does. So firstly write the verb does, then noun same, and does लिख लिया है फर्स्ट हमने, सो इसलिए लाइव में से फिर से एस रिमूव होगा, लाइव इन सिंगापुर। सो अभी ये पूरा क्या हो गया, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, डज सेम लाइव इन सिंगापुर। नाउ अभी इसका जो हम आंसर बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा। अभी जो डज है वो वर्ब है, आंसर में क्या होगा, सबसे पहले नाउन आ जाएगा, तो सेम कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा सेम। डज जो है वो वर्ब के साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब डज प्लस लाइव मतलब लाइव्स। सो सेम लाइव्स इन सिंगापुर। सो जो हमने वो चेंज किया वो क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव एसेरेटिव। तो इस तरह आप लोगों को पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में से हाउ टू मेक पॉजिटिव एसेरेटिव and how to make negative assertive. And now let we make the negative interrogative. So in the negative interrogative, सबसे पहले interrogative में firstly we will always write the verb. In the simple tense we will use do or does as a verb. So positive में हम लोगों ने does रखा था, तो negative में क्या आएगा, doesn't। फिर नाउन सेम, फिर अदर सेंटेंस, बाकी के जो वर्ड्स है सेंटेंस के वो ऐसे के वैसे ही, डजंट सेम लाइव इन सिंगापुर। इट्स अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो यू कैन अंडरस्टैंड देन हाउ टू सेंटेंस मेक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखकर आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है कि आपको कैसे करना है। यदि आप पूरा वीडियो अच्छे से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम वन टाइप्स ऑफ सेंटेंस टू अनदर टाइप सेंटेंस। ओके, सो हियर अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता रही हूँ, सेम लाइव्स इन सिंगापुर, सेम अकेला है इसलिए सिंपल टेंस के अंदर लाइव्स एस लगेगा पीछे। यदि वहाँ पे वन से ज़्यादा प्लूरल होगा, सेम के बदले चिल्ड्रन होंगे, तो वहाँ पे लाइव होगा पॉजिटिव में। बल्कि यहाँ पे हम लोगों को सेंटेंस ऑलरेडी दिया गया है, सेम लाइव्स इन सिंगापुर। नाउ उसका नेगेटिव चेंज करने में हम लोगों को वर्ब की ज़रूरत होगी। सो इन द सिंपल टेंस वी विल यूज डू या तो डज। सो सबसे पहले वी विल डिसाइडेड दैट which type of verb we will use in this sentence. So in the singular we will use the does. So same does. Now we will make the negative. So does के साथ हम क्या लगाएंगे, not. So same does not, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सेम डजंट। अभी लाइव्स के पीछे जो एस लगा है वो निकाल देना है, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे डज लिखा है इसलिए। सो सेम डजंट लाइव इन सिंगापुर। आर यू अंडरस्टैंड? एंड इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ब जो है वो ऑलवेज इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट रहेगा। सो डज को हम आगे ले लेते हैं, फिर उसके बाद तुरंत ही क्या आएगा, नाउन। सो डज सेम लाइव इन सिंगापुर एंड डजंट सेम लाइव इन सिंगापुर, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सो
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही अंडरस्टैंड टुडे के लिए इनफ है। ठीक है, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, सो आपको अभी इतना याद रखना है कि सिंपल टेंस के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव एंड हाउ टू चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, सो आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं पॉजिटिव लिखना है आप लोगों को, फिर अपने आप चेंजेस करना है, नेगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज ये जो है 1 टाइम लिखनी है। एंड ऑल्सो लास्ट वीडियो में मैंने जो ऐसे रेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव की जो अंडरस्टैंडिंग दी थी वो भी फिर से 1 टाइम लिखनी है। और आज का जो वीडियो है उसके अंदर जो ये एक्सरसाइज ये फर्स्ट ए वाला है वो भी आपको लिखना है 2 टाइम। ओके, सो आज का यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच।